नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसईसी स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स बेसिक आईटी टूल के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके साथ साथ आंसर भी। इसमें जो है वो आपको लगभग 160 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, साथ में आंसर भी दिया गया है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम में है, ताकि कोई भी मीडियम के स्टूडेंट हो वो आप जो है वो अपना यहाँ से कर सकते हैं। और ज़्यादातर जो है वो इंग्लिश मीडियम ही बेसिक आईटी टूल हो गया, या फिर साइंस वाला जो सब्जेक्ट हो गया, या फिर इस तरह का जो मार्केटिंग वाला टूल होता है, वो ऑफिशियल टूल, ये सब जो है ये सब ज़्यादातर जो है वो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना ठीक रहता है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर आता है वो सब इंग्लिश मीडियम में ही आता है ज़्यादातर उसमें, और आसानी उसमें जो जब आप इंग्लिश में यूज़ कीजिएगा तब लगता है। ठीक है। और एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो बेसिक आईटी टूल सब्जेक्ट है आपका, इसका सिलेबस बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में सेम रहेगा। बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं आप और यूजी फर्स्ट सेमेस्टर में है, बीए बीएससी बीकॉम कहीं भी है किसी भी कोर्स में, और आपका बेसिक आईटी टूल है सब्जेक्ट एसईसी के रूप में, तो आपको जो है वो ये सिलेबस पूरे बिहार के यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। फ़र्क ये है कि कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में अभी जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों पूछा जा रहा है, लेकिन बहुत से यूनिवर्सिटी में जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पैटर्न अपना लिया गया है। राजभवन के नोटिस में लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी अपना मर्जी से नहीं कर रहा है। तो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, एलएनएमयू दरभंगा में यूजी फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 24-28 का एग्ज़ाम चल रहा है। इसमें आपका जो है वो एईसी एसईसी और वीएसी का एईसी एसईसी और वीएसी का जो पेपर है वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा, यानी 70 नंबर का जो एग्ज़ाम होगा 70 में 70 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। अब इसमें समझने वाला बात यह है और ध्यान देने वाला बात यह है कि देखिए, जो 2023 का क्वेश्चन था, 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है वो हम अपलोड कर चुके हैं, वो जाके आप चेक कर लीजिएगा, या फिर यूट्यूब में प्लेलिस्ट देखिएगा, यूजी फर्स्ट सेमेस्टर 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो हम अपलोड कर चुके हैं। उसमें बेसिक आईटी टूल का कैसे डाउनलोड करना है देख लीजिएगा। उसमें भी 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि पिछले साल जो है वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिला के पूछा था, तो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें भी है, वहाँ से भी आप कर लीजिएगा, क्या क्या पूछा हुआ था वो देख लीजिएगा। उसके बाद एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आप एडीसीए या फिर डीसीए कोर्स किए हुए हैं, एडीसीए कोर्स या डीसीए कोर्स किए हुए हैं या फिर कर रहे हैं कंप्यूटर कोर्स कोई, तो वो उसका नोट्स भी होगा आपके पास, तो वो भी देख लीजिएगा। उसमें देखना क्या है, तो उसमें देखना है वर्ड, एमएस एक्सेल। ठीक है। एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड जो है, इसमें जो जो बेसिक टर्म है वो सारा चीज़ जो है वो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अगर डीसीए एडीसीए का कॉपी आपके पास नोटबुक है तो, या फिर आपके आसपास में कोई कंप्यूटर कोर्स कर रहा होगा तो उसके पास कॉपी होगा, तो उसका कॉपी थोड़ा सा देख लीजिएगा, एमएस वर्ड वाला और एमएस एक्सेल वाला। ठीक है। उसके बाद डेटाबेस वाला, डेटाबेस ज़्यादातर नहीं पढ़ाया जाता है, अगर पढ़ाया गया होगा तो वो भी देख लीजिएगा। तो ये सारा चीज़ और बेसिक आईटी टूल में जो आपका सिलेबस है, ये सिलेबस 100% आप थ्योरी से जो है वो नहीं कवर कर सकते, कितना भी कर लीजिए, कितना भी रट लीजिए, बेसिक आईटी टूल थ्योरी से क्लियर नहीं होगा पूरा का पूरा, आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल इन द सेंस, प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपको कंप्यूटर यूज करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये सारा चीज़ का आदत पड़ेगा। जैसे कि एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, स्प्रेडशीट क्या होता है, एमएस वर्ड में सेल, रॉ, ये सारा चीज़ जो है यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन हम दे दिए हैं, बहुत सारा ऐसा जो है वो कुछ कुछ पॉइंट हम ऐड कर दिए हैं, बेसिक पॉइंट है। अगर आप कंप्यूटर चलाना बिल्कुल नहीं जानते हैं तो यहाँ से आपको जो है वो थोड़ा बहुत नोट्स भी क्लियर हो जाएगा, पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा, बेसिक पॉइंट जो है, जैसे कि सेल क्या होता है, रॉ क्या होता है, कॉलम क्या होता है, रेंज क्या होता है, फार्मूला, फंक्शन, सेल रेफरेंस, ये सारा चीज़ जो है वो वर्कशीट, वर्कबुक, ये सब क्या होता है, इसका छोटा सा एक लाइन का डेफिनेशन और एग्जांपल के साथ में यहाँ पे दे दिया है, ताकि आप जो है वो थोड़ा सा क्लियर कर लें अपने कॉन्सेप्ट को। और एक बार और बता देते हैं कि 100% गारंटी हम नहीं लेते हैं कि यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में छपेगा। दूसरे यूट्यूबर या फिर आप कहीं पे वीडियो देखते होंगे, वो 100% यही छपेगा, वो छपेगा, वो हम नहीं जानते। हम बस कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं, और आपका जो है एग्ज़ाम में बेसिक आपको आइडिया रहे, और आपका जो है वो क्वेश्चन कम से कम इतना बन जाए कि आपका एग्ज़ाम अच्छा चला जाए। ठीक है। अगर आप ऑब्जेक्टिव को ध्यान से पढ़ लेते हैं, या फिर जो भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे जैसे बेसिक है तो आपको यहाँ से लेके नोट्स स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा, ये थोड़ा सा बेसिक आपका क्लियर कर देते हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में रहेगा, तो हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी दोनों आराम से देख लीजिए। क्वेश्चन पेपर जो एग्जाम में पूछेगा वो दोनों मीडियम में पूछा जाता है, क्योंकि ये सबके लिए होता है। आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स वाले सबके लिए अगर रहेगा तो सबका तो एक ही मीडियम नहीं रहेगा, सबका तो अलग अलग मीडियम रहेगा। तो हिंदी इंग्लिश दोनों इसीलिए कर दिया जाता है, क्योंकि जो भी मीडियम का स्टूडेंट है वो अपना उस हिसाब से कर ले। सेल क्या होता है? तो सेल का डेफिनेशन है द इंटरसेक्शन ऑफ ए रॉ एंड कॉलम इन ए स्प्रेडशीट। ये होता है सेल। इच सेल होल्ड्स डाटा सच एज नंबर्स, टेक्स्ट और फॉर्मूला। देखिए सेल का मतलब क्या होता है, ये बोल रहा है द इंटरसेक्शन ऑफ ए रॉ। रॉ क्या होता है? ये, ठीक है। रॉ इस तरह से हॉरिजेंटल लाइन जो होता है, हॉरिजेंटल लाइन की तरफ ये रॉ होता है। रॉ कॉलम मैथमेटिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ, वही चीज़ है, ठीक है। और उसके बाद बोलता है कॉलम। तो कॉलम क्या होता है? ये। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी दोनों जहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया एक सेल, ठीक है, एक सेल बन गया। इसी को बोल रहा है ये सेल, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है एग्जाम्पल में है सेल। और इस सेल में हम लोग क्या रखते हैं? इस सेल में जैसे कि कोई भी टेक्स्ट आप जो है वो लिखते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं तो एक बॉक्स बन जाता है, उस बॉक्स में आप लिखते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सेल। बॉक्स टाइप का जो बन जाता है वो होता है सेल, और उसमें हम लोग जो है वो फार्मूला, नंबर, टेक्स्ट कुछ भी लिख के जो है वो सेव करते हैं। सेल A1 रेफर्स टू द सेल इन द फर्स्ट कॉलम ए एंड फर्स्ट रो 1। अब इसका एग्जांपल इसके ऊपर भी जो है वो ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। कैसे? तो A1 है, देखिए A1 है, A1 लिखा हुआ है। तो A1 लिखा हुआ है, अगर है सेल A1 लिखा हुआ है तो सेल A1 या फिर सेल A2, B2, C2 जो भी है इस तरह से पूछेगा। तो सेल A1 मतलब क्या हुआ? सेल A1 मतलब हुआ सेल जो है वो है पहला कॉलम में, पहला कॉलम में, ठीक है, पहला कॉलम में है और पहला रो में है, पहला कॉलम में है और पहला रो में है। रो में क्या है? तो रो हॉरिजेंटल लाइन अभी बता दिया गया है। स्प्रेडशीट में हॉरिजेंटल लाइन जो होता है, हॉरिजेंटल लाइन इस तरह का हॉरिजेंटल लाइन इसको बोलते हैं, ये इधर से इधर जो जाता है। तो हॉरिजेंटल लाइन जो होता है वो रो होता है, फिर वर्टिकल लाइन जो होता है वो कॉलम होता है, ठीक है। अब रॉ यहाँ पे A1 से Z1 तक, इस इधर से ABCDEFGH करके चलते जाएगा Z तक। फिर कॉलम में भी ऐसे होगा A1 A2 A3 A4 A5 A6 ऐसे करके जाएगा, ठीक है। रॉ में जाएगा A1 A2 A3 से A से लेकर Z तक जा रहा है, कॉलम में जा रहा है A1 A2 A3 A4 इस तरह से जा रहा है, ठीक है। ये बात का ध्यान रखिएगा। रेंज है हमारे पास, शॉर्ट नोट से आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ये PDF जो है वो ये PDF आपको टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा 1 से 2 घंटे बाद। वीडियो अपलोड होने के 1-2 घंटे बाद PDF टेलीग्राम पे सेंड कर दिया जाता है। तो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हुए तो ज्वाइन कर लीजिए @LNMU नोट्स। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, या फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं LNMU नोट्स लिखा हुआ है। अब इसको सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पे पहुँच जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए, PDF मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो फार्मूला पे आते हैं। फार्मूला क्या हो जाता है? तो an expression used to perform calculation or other operation on data in spreadsheets। फार्मूला स्टार्ट विथ एन इक्वल साइन। फार्मूला किससे स्टार्ट होता है? इक्वल टू साइन से, ठीक है। इक्वल टू साइन से कोई भी फार्मूला यूज़ करना होता है स्प्रेडशीट में हमको, तो हम इक्वल टू साइन लगा के वो फार्मूला लिखते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग क्या होता है? इक्वल टू होता है। डेफिनेशन क्या है? कैलकुलेशन करने के लिए फार्मूला लगाते हैं, बेसिक डेफिनेशन है। फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन प्री डिफाइंड फार्मूला होता है दैट सिंप्लीफाइज, मतलब कि फंक्शन जो है वो पहले से एक तैयार किया हुआ फार्मूला होता है। सिंप्लीफाई कॉमन कैलकुलेशन। फंक्शंस आर यूज टू कैरी आउट स्पेसिफिक ऑपरेशन। एग्जांपल सम, एवरेज, जैसे एवरेज निकालना है, सम करना है यानी ऐड करना है, एडिशन है, इस सब के लिए जो है वो सिंपल फार्मूला लगेगा। तो ये सारा फार्मूला पहले से तैयार किया हुआ रहता है और उसको हम लोग यूज़ करते हैं, वही है, वो चीज़ है फंक्शन। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ लिखा हुआ इज इक्वल टू, देखिए ये फंक्शन है या फार्मूला, जो भी फार्मूला यूज़ हो रहा है वो इक्वल टू साइन से जो है वो स्टार्ट हो रहा है। A1 कॉलन A5 एड्स द वैल्यू इन सेल A1 थ्रू A5। ये क्या करेगा? सम है यानी कि एडिशन है, और A1 कॉलन A5 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है ये वैल्यू ऐड करेगा A1 इन द सेल A1 थ्रू A5। A5 के थ्रू A1 सेल में वैल्यू ऐड करेगा। सेल रेफरेंस क्या मतलब होता है? द आइडेंटिफायर ऑफ ए सेल usually given by its column, letter and row number। एग्जाम्पल A1 B3 इस तरह से है। एग्जाम्पल में इफ़ यू रेफर B2 यू आर रेफरिंग टू द सेल लोकेटेड इन द इंटरसेक्शन ऑफ एग्जाम्पल B कॉलम B एंड रो 2। कहने का मतलब ये है कि अगर आप B2 कहते हैं
जब आप स्प्रेडशीट में B2 को रेफ़र करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि अब जो है वो B कॉलम में बात कर रहे हैं और दूसरे रो में बात कर रहे हैं। तो ये हो गया सेल, इस सेल के बारे में बात कर रहे हैं कि B और ये 1 और ये 2, ठीक है। तो इस तरह से आपको काउंटिंग करना है। A1 A2 ये रो में चला जाएगा इस तरह से और ये चला जाएगा कॉलम में इस तरह से। ये सारा चीज़ पे बेसिक है, ये सारा चीज़ पे जो है वो क्वेश्चन बनता है। वर्कशीट क्या है? वर्कशीट है एक सिंगल पेज जिस पे हम लोग काम करते हैं। जब एक्सेल खोलते हैं तो एक्सेल खोलने के बाद हम लोग का जो पेज आता है वो वर्कशीट है जिसमें हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं। और टैब विद इन ए स्प्रेडशीट फाइल। ए स्प्रेडशीट कैन कंटेन मल्टीपल वर्कशीट। स्प्रेडशीट में बहुत ज़्यादा वर्कशीट हो सकता है। ए फाइल में कंटेन शीट 1 शीट 2 एंड शीट 3 एज सेपरेट वर्कशीट, ठीक है। मल्टीपल जो है वो स्प्रेडशीट में मल्टीपल वर्कशीट रख सकते हैं। वर्कबुक क्या होता है? तो ए फाइल दैट कंटेन वन और मोर वर्कशीट, एक या फिर उससे ज़्यादा वर्कशीट जिसमें होता है जिस फाइल में, उसको वर्कबुक बोलते हैं। वर्कबुक इज़ द इंटायर स्प्रेडशीट फाइल। पूरा जो स्प्रेडशीट फाइल होता है वो एक वर्कबुक होता है। एग्जांपल में जैसे कि एनुअल रिपोर्ट, और हाँ जो स्प्रेडशीट होता है या एक्सेल में जो फाइल हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं उसका एक्सटेंशन क्या होता है? .xlsx, ये होता है एक्सटेंशन। इस पे पूछा जाएगा, क्वेश्चन हो सकता है। ये बहुत बेसिक है कि किस तरह से हम लोग सेव करते हैं फाइल को, ठीक है, किस एक्सटेंशन के साथ। सेल एड्रेस है तो सेल एड्रेस क्या होता है? द स्पेसिफिक लोकेशन। एड्रेस है तो लोकेशन ही होगा, किसका लोकेशन? सेल का लोकेशन, ठीक है। सिंपल है। चार्ट है तो चार्ट में क्या होता है? जैसे कि मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, चार्ट में दिखाता क्या है? वही सारा चीज़, जैसे कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जैसे डेटा, जैसे कि बार चार्ट हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, पिक चार्ट हो गया, क्रिएटेड फ्रॉम द डेटा इन ए स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में जो डेटा हम लोग एंटर किए हुए हैं उससे जो एक चार्ट तैयार होता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए। हेडर क्या होता है? तो हेडर जो सबसे ऊपर में होता है, ये जो सबसे ऊपर में हेडर हो गया और नीचे सबसे हो गया फुटर, ठीक है। और द फर्स्ट रो और कॉलम ऑफ ए स्प्रेडशीट यूज टू लेबल द डेटा। यहाँ पे जो हेडिंग हम लोग सबसे ऊपर में हेडिंग मोटा से लिखा होता है, सब लोग जो लिखते हैं, कोई भी पीडीएफ बनता है एक अच्छा से, जैसे आप किसी कोचिंग का पीडीएफ देखिएगा तो ऊपर में जो सबसे पहला लिखा होता है वो हो गया हेडिंग, और नीचे में जो लिखा होता है वो होता है फुटर, ठीक है। सॉर्टिंग हो गया, फिर फिल्टरिंग हो गया, पिवट टेबल, इस पे पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था तो इसको देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद एब्सोल्यूट रेफरेंस हो गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल। वैलिडेशन पे पूछा गया था, डेटा वैलिडेशन, लिस्ट फॉर्मूलाज, ये सारा चीज़ जो है वो एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है आप लोग। तो यहाँ पे नहीं आते। और ये जो नोट्स आपको दिया गया है, ये छोटा छोटा डेफिनेशन, ये एक बार चेक कर लीजिएगा क्या होता है नहीं होता है, सारा कुछ यहाँ पे लिख दिया गया है। एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आते हैं। पहले इंग्लिश मीडियम देख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हिंदी मीडियम देखेंगे। तो हिंदी मीडियम वाले अगर हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए वीडियो को, जब हिंदी मीडियम चल रहा होगा। तो व्हाट इज़ ए स्प्रेडशीट? स्प्रेडशीट क्या होता है? तो स्प्रेडशीट एक ग्रिड ऑफ सेल्स होता है यूज्ड फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। इन ए स्प्रेडशीट व्हाट डज इट सेल रिप्रेजेंट? सेल क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है स्प्रेडशीट में? एन इंडिविजुअल डेटा पॉइंट वेयर इंफॉर्मेशन इज एंटर। विच ऑफ दिस इज ए कॉमन यूज ऑफ स्प्रेडशीट? ऑर्गेनाइजिंग डेटा एंड परफॉर्मिंग कैलकुलेशन। विच एप्लीकेशन इज़ मोस्ट कॉमनली यूज टू क्रिएट ए स्प्रेडशीट? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, या फिर गूगल शीट जो होता है, गूगल शीट भी यूज होता है, ठीक है। तो अगर एग्जांपल में अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछ दिया जाए, 3-4 एप्लीकेशन का नाम दे देगा और बोलेगा इसमें से कौन सा जो है वो स्प्रेडशीट में काम, स्प्रेडशीट जो एप्लीकेशन है वो नहीं है, तो आपको जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल याद रखना है, गूगल शीट याद रखना है, उसके बाद जो है वो लिब्रे ऑफिस होता है, ये सारा चीज़ होता है स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। और बाकी जो बचेगा ऑप्शन में वो रहेगा नहीं, ठीक है। व्हाट डू कॉलम इन स्प्रेडशीट टिपिकली रिप्रेजेंट? कॉलम क्या रिप्रेजेंट करता है? सेल और कॉलम अभी हम लोगों ने बेसिक देखा, तो कैटेगरीज और फील्ड फॉर द डेटा। व्हाट डज द सम फंक्शन डू इन ए स्प्रेडशीट? अभी देखा हम लोगों ने क्या करता है, वो जोड़ता है, एड्स द वैल्यू इन ए स्पेसिफिक रेंज ऑफ सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू क्रिएट यूजिंग ए स्प्रेडशीट? ए लेटर, बजट, फोटो एल्बम, वीडियो फाइल। ए बजट। स्प्रेडशीट हम लोग काम के लिए लेते हैं, ऑफिशियल काम के लिए यूज़ होता है, डेटा बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि लेटर, स्प्रेडशीट लेटर लिखने के लिए यूज़ नहीं होता है। फोटो एल्बम के लिए फोटोशॉप वगैरह हम लोग यूज़ कर लेंगे, वीडियो फाइल के लिए दूसरा एडिटर यूज़ कर लेंगे, बजट के लिए स्प्रेडशीट बनाना पड़ता है, ठीक है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ए रॉ इन ए स्प्रेडशीट? इट स्टोर डेटा इन ए हॉरिजेंटल फॉर्मेट।
Which of these can you use to organize and analyze data in spreadsheet? Filtering and sorting. नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर. देखिए यहाँ पे आ चुका है गूगल क्रोम हो गया, एडोबी इलस्ट्रेटर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, विंडोज़ मीडिया प्लेयर है. तो एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा. और हो सकता है यहाँ पे है, यहाँ पूछ रहा है कि विच ऑफ दिस इज़ एन एग्जाम्पल. यहाँ पे अगर पूछ देगा विच ऑफ दिस इज़ नॉट एन एग्जाम्पल और ऑप्शन बदल देगा. इस तरह से ही पूछा जाता है. ठीक है. व्हाट इज़ वर्ड प्रोसेसिंग. वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? तो वर्ड प्रोसेसिंग है द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट. टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट को तैयार करना ही वर्ड प्रोसेसिंग होता है. ठीक है. विच ऑफ दिस इज़ ए पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. ठीक इसी तरह से ये पूछ देगा विच ऑफ दिस इज़ नॉट ए पॉपुलर सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो एडोबी फोटोशॉप, ये फोटोशॉप एडिटिंग का काम आता है. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होगा इसका आंसर. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही डॉक्यूमेंट वगैरह बनाया जाता है. गूगल क्रोम में तो आप लोगों को पता ही होगा, क्रोम में आप क्या करते हैं, ब्राउज करते हैं. वीएलसी मीडिया प्लेयर जो है वो वीडियो प्लेयर होता है. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द बोल्ड बटन डू इन द प्रोसेसिंग. ये तो आप लोगों को पता ही होगा बोल्ड से क्या होता है. मेक द टेक्स्ट डार्कर एंड थिकर. ये तो आप टाइपिंग भी करते हैं, कीबोर्ड में टाइपिंग करते हैं. टेलीग्राम पे टाइपिंग कीजिएगा तो उसमें एक जो चीज़ आप टाइप किए हुए हैं उसको दबा के रखिएगा तो ऑप्शन आएगा कि उसको बोल्ड करना है या इटैलिक करना है. तो ये बेसिक क्वेश्चन, ये सब बेसिक है. ये आप कीबोर्ड खुद मोबाइल पे भी यूज़ करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए लैपटॉप भी होना है. ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपके पास होना चाहिए, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू सेव ए डॉक्यूमेंट इन ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे जो है वो आप सेव करते हैं फाइल को, डॉक्यूमेंट को या फाइल को. फाइल करेंगे, फाइल पे दबाएंगे और सेव करेंगे. ठीक है, ये जैसे ये कंप्यूटर हो गया, यहाँ पे कोना में होता है एक फाइल का ऑप्शन होता है, फिर उस पर क्लिक करके फिर एक पॉपअप ओपन होता है, वहाँ पे सेव बटन आता है, फिर क्लिक करना होता है. व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट. फाइल एक्सटेंशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का क्या होता है? DOX. ये होता है एक्सटेंशन. ठीक है, ये रिसेंट एक्सटेंशन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू चेंज द अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन ए प्रोसेसर, इन ए वर्ड प्रोसेसर. वर्ड प्रोसेसर में टेक्स्ट अलाइनमेंट चेंज करने के लिए क्या चीज़ इसमें यूज़ करते हैं? तो टेक्स्ट अलाइनमेंट बटन यूज़ करते हैं. लेफ्ट, सेंटर, राइट, इधर उधर करना होगा टेक्स्ट अलाइनमेंट को. मतलब टेक्स्ट को इधर उधर करना है, ऊपर रखना है, नीचे रखना है, इधर रखना, उधर रखना है. ये सब किससे करते हैं? टेक्स्ट अलाइनमेंट बटन से करते हैं. What is the function of the spell check feature in the word processing software? Spell check से क्या करते हैं? It checks the grammar and spelling of the document. Which of these actions can you perform using word processing software? Create text document. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास आते हैं which menu would you typically use to insert a table into a document in Word. टेबल हम लोग कैसे इंसर्ट करेंगे, टेबल कैसे लगाएंगे? तो इंसर्ट बटन को यूज़ करके, इंसर्ट फंक्शन को या फिर इंसर्ट टूल को यूज़ करके. ठीक है. व्हाट डज द प्रिंट फंक्शन डू इन द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. प्रिंट क्या करता है? सेंड द डॉक्यूमेंट टू ए प्रिंटर टू ए फिजिकल कॉपी. और हाँ, ये जो प्रिंट फंक्शन है वो आप PDF बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं. जब आप वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, फिर उस डॉक्यूमेंट में अगर आप प्रिंट का यूज़ करते हैं, प्रिंट का यूज़ शॉर्टकट के लिए Ctrl+P भी दबाते हैं. ठीक है, Ctrl+P दबाते हैं तो प्रिंट का जो है वो एक पॉपअप ओपन होता है. और अगर प्रिंटर में प्रिंट करना है तो प्रिंटर सेलेक्ट करके प्रिंट करते हैं. अगर प्रिंटर में प्रिंट नहीं करना है वर्ड, फिर उसको सेव करना है तो PDF में भी सेव कर सकते हैं या फिर डॉक्यूमेंट में भी सेव कर सकते हैं. इस तरह से ये फंक्शन यूज़ किया जाता है. हाउ डू यू क्रिएट ए टेबल इन ए वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट. टेबल कैसे करते हैं? इंसर्ट टेबल को यूज़ करते हुए. ठीक है, उसके बाद इंसर्ट टैब ऑप्शन. इन द इंसर्ट टैब में एक ऑप्शन होता है इंसर्ट टेबल का, उसको हम लोग यूज़ करके डॉक्यूमेंट में टेबल लगाते हैं. व्हाट इज़ द प्राइमरी यूज़ ऑफ मर्ज सेल ऑप्शन इन ए टेबल. टेबल में जो मर्ज सेल का ऑप्शन होता है वो क्या करना होता है? देखिए, मर्ज का मतलब होता है जोड़ना, और सेल तो आपको पता ही चल गया. तो सेल को क्या करेगा? जोड़ना. तो टू कंबाइन 2 और मोर सेल इनटू 1. तो दो या फिर 2 से ज़्यादा सेल को एक साथ अगर करना है तो मर्ज सेल का यूज़ करते हैं. Which of the following allows you to change the design and appearance of a table in a word processing document. word processing document में टेबल का डिज़ाइन और अपीयरेंस चेंज करना है, मतलब कि टेबल कैसा दिखेगा. अगर वो चीज़ करना है तो वो क्या करेंगे? टेबल को स्टाइल करेंगे. ठीक है, तो टेबल को स्टाइल करने के लिए स्टाइल का टैब यूज़ करेंगे और फिर उसमें जो भी ऑप्शन होगा हम लोग उसको यूज़ करते हुए टेबल का डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट मेथड टू सॉर्ट डेटा विद इन ए टेबल. टेबल में डेटा को सॉर्ट करने का जो करेक्ट मेथड है वो क्या है? यूजिंग द टेबल टूल्स टैब एंड सेलेक्टिंग द सॉर्ट ऑप्शन. व्हाट
हैपेंस व्हेन यूज़ द कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल ऑप्शन। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो क्या होगा उससे, इट टर्न्स ए प्लेन टेक्स्ट लिस्ट इनटू ए स्ट्रक्चर टेबल। प्लेन टेक्स्ट जो लिखा हुआ है उसको टेबल में चेंज कर देगा। कौन चेंज कर देगा, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल जो ऑप्शन है वो। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द फार्मूला ऑप्शन इन द टेबल। फार्मूला ऑप्शन का पर्पस क्या है, मकसद क्या है, उसको क्यों रखा गया है फार्मूला ऑप्शन को। टू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट वैल्यूज़ विद इन द टेबल, एग्जाम्पल सम और एवरेज, सिंपल कैलकुलेशन को यूज़ करने के लिए और कुछ नहीं है। हाउ कैन यू एडजस्ट द साइज ऑफ द कॉलम इन ए टेबल। टेबल में कॉलम जो है उसका साइज हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, तो बाय सेलेक्टिंग ए सेल एंड ड्रैगिंग इट्स बॉर्डर। यानी कि जैसे कि ये है, ठीक है, ये हो गया सेल हो गया, तो यहाँ पे माउस लेके आएंगे, इसका साइज बढ़ा घटाना है तो यहाँ पे माउस लेके आएंगे, और उस माउस को अगर घटाना है तो इधर लेके आएंगे तो इसका साइज़ घटेगा, इधर लेके जाएंगे तो इसका साइज़ बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, उसका साइज एडजस्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मेथड टू कन्वर्ट ए टेबल बैक इनटू टेक्स्ट। अब टेक्स्ट जो टेबल तो बना दी है, फिर टेबल से टेक्स्ट में बनाना है तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे टेबल पे राइट क्लिक करेंगे एंड सेलेक्ट कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट, इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे और वो टेबल से टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। विच फार्मूला कैन यू यूज़ टू सम ए कॉलम ऑफ नंबर्स इन ए टेबल इज इक्वल टू सम, उसके बाद ये ब्रैकेट, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। हाउ डू यू इंसर्ट ए ग्राफ ऑफ और चार्ट इन ए टेबल in word processing document? By copying the chart and passing it near the table. Which of the following allows you to gather data from the different worksheet into a master worksheet? Data consolidation. Consolidation से क्या करते हैं हम लोग, डेटा कंसोलिडेशन ये करता है कि डिफरेंट वर्कशीट में जो डेटा है उसको एक वर्कशीट में, मास्टर वर्कशीट में जो वो कन्वर्ट कर देता है। Which option is used to name a range of sales? Define range. डेटा कैन बी कंसोलिडेट फ्रॉम 2 सीट्स ओनली। अब ये ट्रू है कि फॉल्स है, मतलब कि डेटा जो है वो सिर्फ 2 सीट से ही कंसोलिडेट किया जा सकता है, नहीं, ये फॉल्स है। हम लोग डिफरेंट अलग 2 या 2 से ज़्यादा से भी जो है वो ले सकते हैं एक मास्टर वर्कशीट बनाने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर अवेलेबल इन द कंसोलिडेट विंडो। कंसोलिडेट विंडो में क्या क्या फंक्शन होता है, तो ये सारा फंक्शन होता है, मैक्सिमा, मिनिमा, काउंट, ऑल ऑफ द अबव, ये सारा फंक्शन होता है, ठीक है। विच कैन कंसोलिडेट डेटा बाय, वी कैन कंसोलिडेट डेटा बाय, डेटा को कंसोलिडेट कर सकते हैं किससे, बोथ ऑफ द एबव, ठीक है, ये जो है रो और कॉलम, रो लेवल और कॉलम लेवल दोनों से। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट रेट ऑन ए इन्वेस्टमेंट। सिनेरियो को यूज़ करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट रेट ऑन एन इन्वेस्टमेंट। इट सिनेरियो हैज़ ए नेम, हर एक सिनेरियो का नाम होता है, हाँ होता है, ठीक है। इन विच मेनू इज द सिनेरियो ऑप्शन अवेलेबल, कहाँ पे अवेलेबल होता है, तो टूल्स में अवेलेबल होता है। व्हेन यू प्रिंट ए स्प्रेडशीट, जब स्प्रेडशीट प्रिंट करते हैं, ओनली द कंटेक्स्ट ऑफ द एक्टिव सिनेरियो इज प्रिंटेड ट्रू, जो चल रहा होता है वही प्रिंट होता है, ठीक है। गोल सीक ऑप्शन इज अवेलेबल इन विच मीन टूल्स। वी कैन लिंक वन वर्कशीट टू अनदर वर्कशीट, ट्रू, एक से ज़्यादा को हम लोग जो है वो लिंक कर ही सकते हैं। वी कैन ऐड या फिर इंसर्ट मोर सीट इन ए स्प्रेडशीट, हाँ कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर प्रेजेंट इन द इंसर्ट सीट डायलॉग बॉक्स, ऑल ऑफ द अबव, आफ्टर करेंट सीट, बिफोर करेंट सीट, नंबर ऑफ सीट, ऑल ऑफ द अबव, यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल होता है। बाय डिफ़ॉल्ट हाउ मेनी सीट्स आर प्रेजेंट इन ए स्प्रेडशीट, कितना स्प्रेडशीट अवेलेबल होता है जब आप खोलते हैं, जब आप सॉफ्टवेयर खोलते हैं तो स्प्रेडशीट में कितना सीट्स अवेलेबल होता है, डिफ़ॉल्ट पहले से ही सेट किया रहता है 3, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम में हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन देख लिया है और ये पीडीएफ आप देख लीजिएगा, खुद से पढ़ लीजिएगा एक बार, क्योंकि ये ऐसे पढ़ने में और खुद से जब ऑप्शन आंसर पढ़ने में थोड़ा सा फ़र्क होगा, क्योंकि एग्ज़ाम से एक दिन आप पहले पढ़ रहे हैं तो खुद पढ़ लीजिएगा, थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। तो अगर कुछ पढ़ा है, कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत भी जानकारी है तो ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको बेसिक क्वेश्चन ही पूछता है, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। हिंदी मीडियम में आते हैं तो हिंदी मीडियम आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा नीचे आइएगा, थोड़ा सा नीचे आने के बाद आपको हिंदी मीडियम स्टार्ट होता है, देख लेते हैं कहाँ से स्टार्ट है। वो 51-52 पेज से जो है वो 51-52 पेज के बाद ही स्टार्ट होगा। 50 या 51 पेज जो है वो इंग्लिश मीडियम है और बाकी जितना है सेम उतना ही जो है वो इंग्लिश मीडियम है, ठीक है। जैसे यहाँ से अब स्टार्ट हो चुका है हिंदी मीडियम।
तो हिंदी मीडियम में आ जाते हैं। तो ये सब नोट्स है। देखिए नोट्स में यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले में ये ध्यान रखना है कि ये जो नोट्स ये हिंदी मीडियम में जो बनाया गया है ये मशीन के द्वारा किया गया है, यानी इंटरनेट के द्वारा किया गया है। तो इसमें गलतियाँ कभी कहीं कहीं हो सकता है। जैसे एग्जांपल में हम बताते हैं, यहाँ सेल लिखा हुआ है तो इंग्लिश में सेल है और हिंदी में ये कोशिका कहेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, वो बायोलॉजी के हिसाब से चला जाएगा। लेकिन हम लोग कंप्यूटर के हिसाब से पढ़ना है, बायोलॉजी के हिसाब से सेल नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है वो यहाँ पे कोशिका ये मशीन के द्वारा हो गया। गूगल जो ट्रांसलेट होता है या फिर इंटरनेट से जो ट्रांसलेट होता है वहाँ से ये सेल के जगह पे कोशिका कर दिया था, हमने फिर से इसको सेल एडिट किया है, ठीक है। तो ताकि ये बेसिक है तो बेसिक में ही कन्फ्यूज़ हो जाएगा तो बाद में क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आप यहाँ देख सकते हैं क्या क्या है नहीं है, ये सारा चीज़ यहाँ पे सेल और इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में देखिएगा तब क्लियर होगा। कंप्यूटर कभी भी पढ़ते हैं तो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़िए, हिंदी मीडियम में पढ़िएगा तो गड़बड़ी रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आ जाता है हिंदी मीडियम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कुछ देख लेते हैं। स्प्रेडशीट क्या है? स्प्रेडशीट क्या है? तो डेटा को व्यवस्थित करने और उसका विश्लेषण करने के लिए उपयोग की जाने वाली कोशिकाओं का एक ग्रिड है स्प्रेडशीट। आगे बढ़ते हैं तो स्प्रेडशीट में प्रत्येक सेल क्या दर्शाता है? एक व्यक्तिगत डेटा बिंदु जहां जानकारी दर्ज की जाती है। इनमें से कौन सा स्प्रेडशीट का सामान्य उपयोग है? डेटा व्यवस्थित करने और गणना करना। स्प्रेडशीट बनाने के लिए एप्लीकेशन का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। किस एप्लीकेशन का इनमें से? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। स्प्रेडशीट में कॉलम आमतौर पर क्या दर्शाता है? तो डेटा के लिए श्रेणियाँ या फिर फील्ड। स्प्रेडशीट में SUM फंक्शन का क्या करता है? SUM फंक्शन वो जोड़ता है, ठीक है, कोशिकाओं और निर्देशित श्रेणी में मान जोड़ता है। स्प्रेडशीट का उपयोग करके आप निम्नलिखित में से क्या बना सकते हैं? तो एक बजट बना सकते हैं, ठीक है। फोटो वीडियो ये सब नहीं बना सकते हैं। लेटर नहीं लिख सकते, लेटर वर्ड में लिखेंगे, ठीक है, स्प्रेडशीट में नहीं लिखेंगे। MS वर्ड में, वर्ड प्रोसेसिंग वाले सॉफ्टवेयर में लेटर लिखेंगे। स्प्रेडशीट में डेटा को व्यवस्थित और विश्लेषण करने के लिए आप इनमें से किसका उपयोग करते हैं? फिल्टर और सॉर्टिंग का। तो इस तरह से जो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग में बोल्ड बटन क्या होता है? अभी बताया गया। बोल्ड हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? बोल्ड लेटर अगर लिखा हुआ, जैसे कोई लेटर जो है, कोई वर्ड लिखा हुआ है, फिर उसको गहरा करते हैं, इसी के ऊपर बार बार चलाते रहें तो क्या हो जाएगा? थोड़ा गाढ़ा दिखने लगेगा, डार्क दिखने लगेगा, वही होता है बोल्ड, ठीक है। आते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? जूम यहाँ पे है फाइल सेव, फाइल उसके बाद सेव, फाइल पे जाना है, उसके बाद सेव पे क्लिक करना है तो फाइल सेव हो जाएगा वर्ड में। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो भी है, जैसे कि MS वर्ड यूज़ करते हैं वैसा टाइप का, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में किन डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? वर्ड में जब आप सेव करते हैं डॉक्यूमेंट तो एक्सटेंशन क्या होता है? .docx। तो देखिए ये सारा चीज़ हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है। और ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेते हुए ये PDF जो है वो 1-2 घंटे बाद, 1 से 2 घंटे बाद, तब तक बहुत सारे स्टूडेंट आ भी जाएंगे, तो 1 से 2 घंटे बाद ये PDF टेलीग्राम पे सेंड कर दिया जाएगा ताकि आप जो वो बेसिक आपका क्लियर रहे और एग्ज़ाम में कम से कम इतना तो लगे कि हाँ ये थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं, क्वेश्चन कम से कम आप समझ जाइएगा, तो उतना तक जो वो एक दिन में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ कर लीजिएगा। फिलहाल जो भी आपको बताया गया वो सारा चीज़ पे ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास आसपास में कोई कंप्यूटर क्लास किया हुआ है, उसके पास नोट्स होगा तो उसका नोट्स ले लीजिएगा और उसमें MS वर्ड और MS एक्सेल का नोट्स थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इंटरनेट पे भी MS वर्ड या MS एक्सेल का बेसिक वाला जो है वो वीडियो देख लीजिएगा, उससे भी बहुत सारा आइडिया आपको मिल जाएगा। आपका पिछले साल 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो अपलोड कर दिया गया है, वो भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें भी क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पर।